अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी पाकिस्तान कौंसलेट में बात हुई तो मैं सुन के हैरान रह गया कि अभी भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना लंबा सफ़र करके पाकिस्तान एम्बेसी जाते हैं, पाकिस्तान कौंसलेट जाते हैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को रीन्यू करवाने के लिए। वजह क्या है? खुद अपने मोबाइल से क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क किस चीज़ का नहीं लेना चाहते कि कहीं हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। जब आप कोशिश नहीं करेंगे, जब आप रिस्क नहीं लेंगे, लाइफ में तो हर एक चीज़ का रिस्क है। ऐसे तो बंदा रोड पे भी ना जाए कि ये रिस्क है, रोड पे जाऊंगा एक्सीडेंट ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। तो जब तक आप किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेंगे, आप किसी भी चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसमें कामयाब कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, कोई भी काम है आप कोशिश करेंगे तो तब ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली 2025 में आपने पासपोर्ट कैसे रिन्यू करना है, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी गांव में बैठ के। और सबसे अहम चीज़ कि जो पासपोर्ट को रिन्यू करने में इश्यूज आते हैं, पिक्चर को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, फिंगरप्रिंट्स को लेके, वो सारी चीज़ें कैसे हम आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से कैसे पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ये मैं कह सकता हूँ वीडियो लंबी होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें डिस्कस होंगी तो जाहिर सी बात है वीडियो तो लंबी होगी। लेकिन ये उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप 4, 5, 6, 7 घंटे का सफ़र करके एम्बेसी जाएं, फिर लंबी लाइनों में लगें और वहाँ से रिन्यू करें। ये कम से कम आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से 20-25 मिनट की वीडियो देख के, तो इसी तरीके को फॉलो करके आप आसानी के साथ अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं और फिर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके डोर स्टेप के ऊपर, आपके घर पे पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपको आपका पासपोर्ट डिलीवर कर देगा, चाहे आप किसी भी मुल्क में मौजूद हैं। तो चलें जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे आपने रिन्यू करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सब कुछ इस एक वीडियो में होगा। तो चलें जी, जो चैनल पे नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने ओवरसीज़ भाइयों, अपने ओवरसीज़ दोस्तों के आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी के साथ अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर लें, लंबा सफ़र ना करें और ना ही पैसों और टाइम का ज़िया करें। अच्छा, इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से, जिससे भी आप कह रहे हैं, आपने ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र ओपन करके आपने वेबसाइट ओपन करनी है onlinemrp.dgip.gov.pk। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपकी आसानी के लिए मैं दे दूँगा। जैसे ही ओपन करेंगे, ये अटेंशन का पेज है जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट के अलावा कोई भी और दूसरी वेबसाइट से आपने अप्लाई नहीं करना। अगर करेंगे तो उसका पासपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करें और यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करके जाहिर सी बात है पहले तो आपको अकाउंट चाहिए होगा। अकाउंट आपका होगा तो फिर ही आप कोई काम कर सकते हैं। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्रॉपर इसका अकाउंट बनाने की, वो अभी तक नहीं देखी, पहले वो देख लें। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में जाए, कमेंट्स के अंदर सबसे पहले कमेंट मैं दे दूंगा। तो रजिस्टर जब आपका अकाउंट इस पे हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा, लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपने जो ईमेल और पासवर्ड दिया था वो लगा के, और जो भी कैप्चा कोड होगा यहाँ पे जैसा कि W5N लिखा हुआ है, इस तरह आपके सामने जो भी आएगा वो लिख के लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आएगा, जो कि मैंने कल अकाउंट रजिस्ट्रेशन के तरीके में बताया था कि कहाँ पे आएगा, वो कैसे स्कैन करना है। तो वो जो गूगल ऑथेंटिकेशन 6 डिजिट कोड होगा, जिसे OTP भी कहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो वेरीफाई पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें तो ये मेन पेज आपका आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए पहले से एक एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई थी। अब ये मैंने एप्लीकेशन क्यों स्टार्ट की हुई थी, ये जिसका ट्रैकिंग आईडी है, आगे रिन्यू है, ये डेट अप्लाई, आगे फीस, ये आगे पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे ज़रूरी नहीं है कि आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसी दिन के अंदर आपने इसको मुकम्मल करना है, और ये मुमकिन भी नहीं होगा। तो आपने जो एप्लीकेशन स्टार्ट की, जो स्टेप आपने उसका सेव किया, तो फिर अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी आप उसको वहीं से स्टार्ट करना चाहें तो आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके वो एप्लीकेशन का ट्रैकिंग आईडी होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ से आपने एप्लीकेशन को छोड़ा होगा वहाँ से ही वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे समटाइम ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या इजाफी डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेता है पासपोर्ट डिपार्टमेंट, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की कर दी होगी उसके बाद
तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखें, ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इसके नीचे आइकन एक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके मिसिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें आपको बताई हैं जो एप्लीकेशन के दौरान या एप्लीकेशन के बाद में आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। अब हम चलते हैं नई एप्लीकेशन की जानब कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने एप्लीकेशन रेडी कैसे करनी है। ऊपर लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से। तो एक गलती हरगिज़ नहीं करनी, वो गलती ये कि आप ये ना सोचें कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं मिसाल के तौर पे सऊदी अरबिया हूँ तो मैं पाकिस्तान के अंदर का सिलेक्ट करता हूँ और पासपोर्ट मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा, मेरी फैमिली रिसीव कर लेगी और फिर मैं किसी के हाथ मंगवा लूँगा। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी, क्योंकि एक पासपोर्ट कोई भी बंदा अपने साथ दूसरे बंदे का पासपोर्ट लेके ट्रैवल नहीं कर सकता और ना ही ये आपको आपके घर पे पाकिस्तान डिलीवर करेंगे। अगर आप खुद पाकिस्तान के अंदर हैं तो फिर आप इसको यस करके पाकिस्तान के अंदर वाली एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर लाजमी तौर पे आपने इसको नो ही करना है और पाकिस्तान के बाहर वाली जो कैटेगरी है उसमें जाके ही अप्लाई करना है। तो ये मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो इसलिए मैं इनका ये स्टेप जो है वो नो करूँगा कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है, इसको आप ओवरसीज़ हैं तो आपने पहले स्टेप को नो करना है। उसके बाद ये आज की हमारी वीडियो है पासपोर्ट को रिन्यू करने की है, बाकी सारी कैटेगरी बाद में हम जो है वो करेंगे डिस्कस, आज रिन्यू करने की है। तो रिन्यू में ये पहला ऑप्शन है रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानी रेजिडिंग अब्रॉड। ठीक है, इसको आपने टिक करना है, सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद पहले नंबर पे वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या होने में मैक्सिमम 1 साल रहता है, तो आपने इसको यस करना है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 साल से 1 दिन भी ऊपर होगा तो अभी आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते। मैक्सिमम 1 साल की लिमिट है, 1 साल से नीचे जितना भी हो, यानी कि 11 महीने है या 11 महीने 25 दिन है फिर भी आप कर सकते हैं, या 1 महीना रहता है या बेशक एक्सपायर हो चुका है फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये पहले स्टेप को, पहली चीज़ को आपने यस करना है। उसके बाद ये बाकी सबको आपने नो करना है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, ये सारी चीज़ों को आपने नो करना है। ठीक है, इन सब को आप नो करेंगे। उसके बाद वो आपसे मांग रहा है शनाख्ती कार्ड नंबर। तो अब यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे अब आपने लिखना होगा। अच्छा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद ये आगे एरो का निशान है, एरो के निशान के ऊपर आपने क्लिक करनी है, क्लिक टू वेरीफाई। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका आईडी कार्ड नंबर वो वेरीफाई करेगा। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल सही होगा तो नीचे देखें ये आ जाएगा कि आप जो है वो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखें। तो आपने पासपोर्ट की जो है वो एक्सपायरी डेट लिखनी है, जो भी पासपोर्ट अपना देखें उसके ऊपर जो भी एक्सपायरी डेट है वो लिखें और इस स्टेप को आपने नेक्स्ट कर देना है। इस स्टेप को जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपने नॉर्मल अप्लाई करना है या आपने अर्जेंट अप्लाई करना है। अर्जेंट करना है तो अर्जेंट पे क्लिक करें, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल को सिलेक्ट कर लें। मुझे अर्जेंट अप्लाई करना है तो मैंने अर्जेंट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपको पेजेस कितने चाहिए, 36 पेजेस या 72 पेजेस। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा पेजेस जाहिर सी बात है चाहिए, तो आप 72 कर लें। तो अगर आप नॉर्मल ट्रैवल करते हैं तो फिर 36 पेजेस ही रहने दें। आपको 5 साल वाला चाहिए या आपको 10 साल वाला चाहिए, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। मुझे 5 साल वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 ईयर्स को ही रहने दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें ऊपर आपको फ़ीस नज़र आ रही है, तो यहाँ पे जो फ़ीस होगी वो अभी एक्चुअल फ़ीस नहीं होगी। जब आप लास्ट स्टेप पे जाएंगे, जब आप डिलीवरी एड्रेस वगैरह दे देंगे तो उसके बाद फाइनल फ़ीस आएगी और ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है और आपका जो डिलीवरी एड्रेस होगा उस पे लास्ट स्टेप पे जाके आपकी एप्लीकेशन की जो एक्चुअल फ़ीस होगी वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है पिक्चर की। तो आपने अब फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी ऐसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, ग्लासेस वगैरह यूज़ नहीं करनी, सर के ऊपर कैप यूज़ नहीं करनी। मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिखा दी है। और इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा ही इशू सबको फेस करना पड़ेगा, वो ये कि आपकी पिक्चर जो है वो 20 KB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 KB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अब गूगल में जाएं, गूगल में जाके आपने लिखना है
पिक्चर साइज रिड्यूसर। इससे बेहतर ये है कि मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, ये www.resizepixel.com ये वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अपलोड इमेज। अपलोड के इमेज के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी तस्वीर है आपने अपनी तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे देखें कंप्रेस फाइल टू 20, तो यहाँ पे आपने 20 लिख के आगे KB लिख देना है और नीचे ये कंप्रेस लिखा हुआ है, कंप्रेस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, देखें गो टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और आप अपनी इस पिक्चर को दोबारा डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें तो आपकी पिक्चर का साइज़ ऑटोमेटिकली जो है वो 20 KB से कम हो जाएगा। लेकिन याद रखें पहले अपनी तस्वीर को सेटिंग उसकी बाकी सेट कर लें कि उसमें ग्लासेस यूज़ नहीं करने, सामने देखना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी। जब आपकी पिक्चर उस तरह सेट हो जाएगी उसके बाद यहाँ से आके उसका साइज़ जो है वो आप सेट कर लें। उसके बाद वापस आ जाएं, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को रखा हुआ था उसको सिलेक्ट करें और आप अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें। अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सही होगी तो यहाँ पे नीचे देखे लिखा हुआ योर फोटो मीट द स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप इस टाइम कौन से मुल्क में मौजूद हैं, जहाँ पे भी मौजूद हैं आपने यहाँ पे इस लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं वो जिस मुल्क में मौजूद होते हैं वो इस लिस्ट में नहीं आता, जैसा कि नॉर्थ साइप्रस वगैरह है, साइप्रस भी इसके अंदर नहीं आता। देखें यहाँ पे सिर्फ वो कंट्री आएंगे जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी मौजूद होगी। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका कंट्री जहाँ पे आप मौजूद हैं वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप जिस कंट्री में मौजूद है वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो आपके करीब तरीन दूसरा कोई भी जो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी मौजूद है आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसको सिलेक्ट करें, उसमें जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको सिलेक्ट करें। लेकिन फिर याद रखें कि जो आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जो एम्बेसी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई गलती करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा उस एम्बेसी में। तो इसलिए वही सिलेक्ट करें जहाँ पे आप जा सकते हैं। बाकी जो पासपोर्ट डिलीवरी होगा उसमें आपका वो कंट्री आ जाएगा तो उसकी टेंशन आप नहीं लें। तो ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया, इस स्टेप को आप सेव कर दें। अब इस स्टेप को जैसे ही आप सेव करेंगे तो अब यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन सेव हो चुकी होगी। अब आप अगले दिन या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहें तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रैकिंग आईडी पे क्लिक करेंगे। तो ट्रैकिंग आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे जहाँ से आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया होगा, जहाँ तक आपने सेव करके छोड़ा होगा वहीं से आपकी एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब अगला स्टेप आएगा जी पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपका नाम वगैरह ऑलरेडी होगा, बस आपने क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करना है। और वो पूछ रहा है कि क्या आपने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, अगर असाइलम अप्लाई किया हुआ है तो यस करें, अगर असाइलम नहीं अप्लाई किया हुआ तो नो करें। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आर यू डुअल नेशनलिटी, अगर डुअल नेशनलिटी है तो यस, अदरवाइज इसको नो करें। और इस स्टेप को भी आप सिंपली सेव कर दें। ये स्टेप सेव हो गया। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में पाकिस्तान सेलेक्ट करें, आपका सूबा कौन सा है वो सिलेक्ट करें, फिर सिटी का नेम लिखें और फिर आपका जो विलेज है या फिर जो भी स्ट्रीट एड्रेस है, बिल्डिंग वगैरह यानी मोहल्ले का नाम वगैरह ये पाकिस्तान का, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में पाकिस्तान का अपना एड्रेस दे दें। इस स्टेप को भी सेव कर दें। उसके बाद आएगा पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस। पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस में अब अच्छे तरीके से एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका पासपोर्ट डिलीवरी स्टेप पे होल्ड हो जाएगा। होल्ड क्यों होगा कि आपने एड्रेस मुकम्मल नहीं लिखा, तो यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे सारे कंट्रीज़ आएंगे जिस कंट्री में आप मौजूद हैं। पहले स्टार्टिंग में अगर कंट्री वहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन इस स्टेप पे डिलीवरी एड्रेस में सारे कंट्रीज़ आएंगे। तो आप जहाँ पे मौजूद हैं, जिस भी आप कंट्री में मौजूद है, उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करें। उस कंट्री का जो स्टेट है स्टेट का नेम लिखें, उसका सिटी जो भी है सिटी का नेम लिखें, पोस्टल कोड जो भी है पोस्टल कोड लिखें, एड्रेस जो भी है एड्रेस लिखें, मुकम्मल लिखें, स्ट्रीट नंबर वगैरह, स्ट्रीट नेम या बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम। उसके बाद मोहल्ला या डिस्ट्रिक्ट या जो भी मुकम्मल यानी डिटेल से लिखें। अगर बिल्डिंग नंबर नहीं है तो खुद से कुछ लिख लें, बिल्डिंग नंबर AB0। स्ट्रीट नेम नहीं है तो खुद से कुछ लिख लें। उसके बाद मशहूर एरिया वगैरह जो है उसका नाम लिखें। देखें, अगर आपका बिल्डिंग नंबर नहीं है, मोहल्ले का नेम नहीं है, आप यहाँ पे नहीं लिखते तो इसका मतलब ये होगा कि आपने एड्रेस मुकम्मल नहीं दिया।
अगर आपको पता नहीं है, आप थोड़ा खुद से लिख लें। कंट्री नेम सही होना चाहिए, सिटी सही होना चाहिए, पोस्टल सही होना चाहिए। पोस्टल आप गूगल से भी कंट्री और सिटी का नेम लिख के सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें सही हो तो बिल्डिंग नंबर या स्ट्रीट नंबर गलत भी हो तो इश्यू नहीं है, वो आपके सिटी के अंदर पहुंच के फ़ोन कर लेगा कि मुझे ये बिल्डिंग नंबर नहीं मिल रही, ये कहाँ पे है, तो आप वहाँ पे उसको आसानी से बता सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर लिखें और अपना ईमेल एड्रेस लिखें। इस स्टेप को भी सेव कर दें। कितना इजी प्रोसीजर है, बहुत इजी। तो यहाँ तक ये हमारा स्टेप जो है ये सेव हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आ चुकी है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए यहाँ पे इसने बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तस्वीरें अपने मोबाइल फ़ोन से बना लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कैनर मशीन के ऊपर आपने जाना है। हाँ, जो फिंगरप्रिंट्स वाला फार्म है वो उसकी आपको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर मशीन भी चाहिए होगी और फिर उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर मशीन भी आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट्स पहले आप ये अपलोड कर लें। फिंगरप्रिंट्स वाला फार्म लास्ट पे रखेंगे, उसको इजी होके करेंगे। पहले हम ये बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। सबसे पहले उसने फिंगरप्रिंट्स फार्म मांगा, ये हम लास्ट में करेंगे। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड CNIC, तो CNIC अपलोड करेंगे। CNIC है, नाइकॉप है, जो भी है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। कॉपी ऑफ CNIC पे क्लिक करनी है और यहाँ पे नीचे देखें ब्राउज है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की तस्वीर आपने सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की यहाँ पे देखिए नीचे अपलोड हो चुकी है। आप दोबारा से क्लिक करेंगे, CNIC पे आएंगे और आप फिर ब्राउज पे क्लिक करके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की तस्वीर सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों हो गई। अगर फ्रंट और बैक आपने एक ही पेज पे रखी हुई है फिर भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है देखें प्लीज़ प्रोवाइड पासपोर्ट पेज नंबर 15, यानी कि पासपोर्ट का 15 नंबर पेज वो कह रहा है तस्वीर बना के भेजें। लेकिन ये हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है, तो जिस टाइम आप ये स्टेप कर रहे हो पासपोर्ट अपने पास रखें। जो पासपोर्ट का पेज वो मांग रहा होगा फ़ौरन उसकी तस्वीर बना के अपलोड कर दें। यहाँ पे देखें पासपोर्ट पेज नंबर 15 मांग रहा है। अगर मैं एक बार अकाउंट को लॉग आउट कर दूंगा, बंद कर दूंगा, दोबारा से मैं लॉगिन करूंगा तो ये पासपोर्ट पेज नंबर चेंज हो चुका होगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है जिस टाइम आप ये कर रहे हैं पासपोर्ट अपने पास रखें, तो फिर जो पेज वो मांग रहा हो उसी टाइम आप उसको अपलोड कर दें। तो मैंने अभी पेज नंबर 15 की पिक्चर बना ली है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ब्राउज के ऊपर क्लिक करूँगा तो पासपोर्ट पेज नंबर 15 जहाँ पे ये मेरा पड़ा हुआ है मैं इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये भी अपलोड हो चुका। अब उसके बाद वो कह रहा है, तो अब वो देखें कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड पासपोर्ट। तो जो आपका पहले वाला पासपोर्ट है उसकी जो डाटा पेज वाली पिक्चर है, डाटा पेज वो होता है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर भी बनी होती है। तो यहाँ पे आपने आना है, कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है और जो आपका पहले वाला पासपोर्ट है उसकी आपने मेन पेज जिसके ऊपर आपकी तस्वीर वगैरह बनी होती है उसको सही सामने रख के उसके चारों कॉर्नर नज़र आने चाहिए, यानी चारों कोने नज़र आने चाहिए तस्वीर में, उसको आपने अपलोड करना है। ठीक है, वो भी हो गया। अब उसके बाद वो कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा या फिर अदर कंट्री पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड या असाइलम डॉक्यूमेंट या असाइलम कार्ड। अब ये जितनी चीज़ें मांग रहे हैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। बहुत से दोस्त ये कहते हैं मेरे पास इनमें से एक चीज़ है, दूसरी नहीं है, मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मांग रहा है इसका मतलब यही है कि ये जितनी चीज़ें वो बता रहा है जिसके अंदर एक है स्कैन ऑफ वीज़ा, यानी आपके पासपोर्ट पे अगर वीज़ा लगा हुआ है, या दूसरा है अदर किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, तीसरा है परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, चौथा है असाइलम डॉक्यूमेंट, पांचवा है असाइलम कार्ड। तो इनमें से जो चीज़ आपके पास मौजूद है आपने वो अपलोड करनी है। ये सारी चीज़ें अब जाहिर सी बात है जो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद है। अब सऊदी अरबिया वालों का इकामा है, उसके पास तो असाइलम कार्ड नहीं है, तो ये इसका यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि ये जितनी चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो अपलोड करें। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपके पास है, आपके पास असाइलम है असाइलम अपलोड कर दें, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो अदर कंट्री रेजिडेंस कार्ड, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड कर दे, इकामा है तो इकामा कर दे। जैसा कि इनके पास इकामा है तो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड पे क्लिक करके मैं इकामा की पिक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये भी हमारा वीज़ा है, आपके पास वीज़ा अपलोड कर दें, वहाँ का कार्ड है वो कर दें, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप है वो कर दें, वीज़ा ई वीज़ा है पेपर है वो कर दें, असाइलम कार्ड है, जो भी है आप वो यहाँ पे वीज़ा की जगह पे यानी कि वीज़ा या वहाँ पे रहने का प्रूफ या लीगल होने का प्रूफ आपने अपलोड करना है। ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखें हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब इनमें एक डॉक्यूमेंट रह चुका है फिंगरप्रिंट्स का। यहाँ पे डाउनलोड फार्म के ऊपर आपने क्लिक करनी है तो आपका फिंगरप्रिंट्स वाला फार्म ये देखें डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा, ये देखें इस तरह मेरे पास ये पेज आ चुका है।
अब एक चीज़ सबसे पहले, ये जिस चीज़ बॉक्स में NA लिखा हुआ है, NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो बॉक्स खाली होंगे सिर्फ वहाँ पे ही फिंगरप्रिंट्स लगाने हैं, और जो बॉक्स खाली हैं वो उसके ऊपर देख लें, ये सीधे हाथ का अंगूठा, फिर शहादत वाली उंगली, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। इसी तरह ये नीचे ये उल्टे हाथ का अंगूठा, फिर उससे आगे वाली नहीं मांग रहा, उससे आगे वाली मांग रहा है, उससे आगे वाली भी मांग रहा है, लास्ट वाली नहीं मांग रहा। तो इसी तरह ये बॉक्स है, इसी तरह आपने चेक करना है, आपका जो जो बॉक्स खाली होगा वो सिर्फ उसी बॉक्स में आपने लगाना है, ठीक है। ब्लैक इंक पैड का यूज़ कर सकते हैं या ब्लू इंक पैड का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली भी तरीका दिखाऊंगा कि फिंगरप्रिंट्स लगाने कैसे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका दिखाता हूं कि आपने फिंगरप्रिंट्स लगाने कैसे होते हैं। तो इस फार्म को आपने रेडी करना है। इस फार्म को रेडी करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आना है, फिंगरप्रिंट्स को आपने क्लिक करना है, ब्राउज के ऊपर आपने क्लिक करनी है, और जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स फार्म पड़े हुए हैं स्कैन करके जो आपने लगाए हैं वो आपने अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट्स फार्म भी अपलोड हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए तो हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सिंपली एप्लीकेशन का रिव्यू आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। सारी चीज़ें देख लें, कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है तो पिछले स्टेप पे जाएं, उसको ठीक कर लें, उसको करेक्शन कर लें उसकी। अगर समझते हैं कि सारा सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपली लास्ट में आ जाएं, या डिक्लेरेशन है, इन सब को आप टिक करें, इन सब को टिक करें। सेव के ऊपर आप क्लिक करें। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट स्टेप आ जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको टिक करें, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन उसी तरह अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस, सिटी का नेम, मोबाइल नंबर, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं वहाँ की सारी डिटेल आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप पेमेंट स्टेप आपके पास नहीं है, कोई बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं उनके पास कोई कार्ड वगैरह नहीं होता, वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान से अपने भाई से पेमेंट करवानी है, तो बेशक ये भाई स्टेप क्लियर कर दें, भाई अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पाकिस्तान की दे के तो पेमेंट कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये कार्ड की डिटेल आएगी। अब आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, कार्ड का नंबर लिखना है, कार्ड का सिक्योरिटी कोड लिखना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है। ये लिखने के बाद आपने कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे, जाहिर सी बात है जिस बैंक के कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उनकी जानब से वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो लगाएंगे तो ये आपकी पेमेंट जो है ये सक्सेसफुली हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी पेमेंट होगी ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी। अब जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपके ईमेल के अंदर आपको एक ईमेल भी आ चुकी होगी एप्लीकेशन सबमिशन की। उसके बाद फिर आपने वेट करना है तकरीबन 10 दिन का। 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी, या कोई इजाफी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो उसकी ईमेल आ जाएगी। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तरीका बताया था, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई इजाफी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो वो कैसे देना होता है। तो ये सारा तरीक़ेकार था। इस पासपोर्ट की ट्रैकिंग कैसे करते हैं इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, यूट्यूब में लिखें पासपोर्ट ट्रैकिंग बाय हेला एमटीएन बॉक्स, सामने वीडियो आ जाएगी। और अब ज़रा देखते हैं कि फिंगरप्रिंट्स हमने कैसे लगाने होते हैं पेपर के ऊपर प्रैक्टिकली। अच्छा, इंतहाई माजरत के साथ कि मेरे पास इस टाइम प्रिंटर की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी जिससे मैं पेपर को जो ओरिजिनल फिंगरप्रिंट्स वाला पेपर है उसको मैं प्रिंट कर सकता, लेकिन आपने उसी फार्म पे करने हैं। ये मैं वाइट पेपर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। मैंने इसमें 10 बॉक्स बना के कुछ बॉक्स में एन लिख दिया है, जैसे कि हमारा फार्म जो है वो आता है। तो जिस बॉक्स में एन लिखा होगा उसको आपने छोड़ देना है, और दूसरे नंबर पे ऐसे फिंगर नहीं लगाने, ऐसे ऐसे नहीं लगाने, इस तरह फिंगर को रख के लगाने। और लगाने कैसे हैं, ये पहला बॉक्स है सीधे हाथ के अंगूठे वाला। अगर आपका पहला बॉक्स खाली है तो सीधे हाथ का अंगूठा लगाना है। दूसरे में एन लिखा है मतलब इसकी ज़रूरत नहीं, तो इस उंगली की भी ज़रूरत नहीं है, आगे वाली की भी ज़रूरत नहीं। अब ये तीसरा मांग रहा है और ये चौथा मांग रहा है, ठीक है। इस तरह आपका जो भी फार्म होगा वो आपने लगाने हैं, और इसी तरह उल्टे हाथ का आ जाएगा। अब लगाने कैसे हैं, ये देखिए, ये मेरे पास ब्लैक इंक पैड है, आपके पास ब्लू है, ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इंक ऐसे लगाएं फिंगर के ऊपर, और ऐसे चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा लग गई है तो पहले एक बार वैसे ही कोई खाली पेपर ले लें एक साइड पे, उस पर ऐसे थोड़ा सा करके लगा लें कि जो ज़्यादा लगी हुई है वो कम हो जाए। उसके बाद आएँ इस बॉक्स के ऊपर बिल्कुल सेंटर में ऐसे अंगूठे को रख के ज़्यादा ना दबाएं और फ़ौरन दबा के ऊपर कर लें, यानी कि ऐसे टच करके फ़ौरन ऊपर कर लें।
अब मैं कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से करीब करके आपको ये फिंगर नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे देखने में नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर लगी हुई हैं, यानी कि एक समझ आ जाती है बंदे को कि लाइंस बड़ी क्लियर नज़र आई हैं। तो लाइंस बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। मैं करीब करके कैमरा इसलिए नहीं बना रहा, कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, ज़ाहिर सी बात है फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसलिए मैं इसको क्लोज व्यू आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं। इसी तरह ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तीसरा है, मैं ये भी लगा के चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंक ज़्यादा नहीं लगाई है, देख सकते हैं थोड़ी सी लगा के पेपर के ऊपर ऐसे टच करके फ़ौरन ऊपर कर लेना है। अक्सर क्या लोग करते हैं, अक्सर ऐसे करते हैं, ऐसे करके भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। ऐसे ऐसे करेंगे ये देखिए बिल्कुल बेकार लगे हैं, खराब लगे हैं। लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल क्लियर लगे हैं। तो इस तरह फिंगर को फ़ौरन टच करके ऊपर कर लें, एक जगह पे 2 बार टच बिल्कुल भी ना होने दें, तो इंशाल्लाह आपके फिंगरप्रिंट्स बहुत अच्छे लगेंगे। और इस पेपर को, ये जो आपका फिंगरप्रिंट्स वाला पेपर होगा, इसको आपने स्कैन 600 DPI पे करना है और किसी स्कैनर मशीन के मशीन से आपने स्कैन करना है। जो आपका पेपर होगा, जो ओरिजिनल पेपर है, उसके नीचे सारी डिटेल्स भी लिखी हैं, उसको देख के उसके मुताबिक आपने स्कैन करने हैं।